जिनको थायराइड की समस्या है और योगाभ्यास करने में उनको दिक्कत होती है और वो करते नहीं है और वो कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ आसान सा योगाभ्यास लेके आई हूँ, जिसको करके वो थायराइड की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो बहुत ही आसान योगासन उसे जिसको आप कर सकते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। शुरू करते हैं कुछ आसान से योगाभ्यास थायराइड के लिए, या यूँ कह लीजिए कि हाइपोथायराइड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम थायराइड के लिए कुछ ऐसे आसान योगाभ्यास लेके आई हूँ, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो उसको आराम से कर सकते हैं। और बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, मुझे उनका नाम मुझे पता नहीं है, वो कमेंट कर रहे थे कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और थायराइड के लिए कोई आसन बताएं, और उनको घुटने के नीचे पेन भी होता है, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला था कि कोई ऐसा कौन सी एक्सरसाइज करें या कौन सा योगासन करें जिससे हमारे पैर में मजबूती आए और आराम मिले। तो सबसे पहले तो आप अपने किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए, और उसके बाद आज मैं थायराइड के लिए योगाभ्यास लेके आई हूँ। जिनका वजन बढ़ता है अचानक से, ये उनके लिए है। थायराइड दो तरह का होता है, एक तो हाइपो और दूसरा हाइपर। तो हाइपोथायराइड में ही वेट बढ़ता है, भूख ज़्यादा लगता है और कब्ज होती है, पेट साफ नहीं होता है, बाल झड़ते हैं। तो ये वाली जो थायराइड है वो ज़्यादातर लोगों को होती है। तो मैं आज हाइपो के लिए ही योगाभ्यास लेके आई हूँ, जो जिनको हाइपोथायराइड है उनके लिए। तो ये बहुत ही आसान है और हर कोई इसको कर सकता है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और योगाभ्यास पहले कभी नहीं किया है, तो आप धीरे धीरे इन अभ्यासों को करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। तो जो थायराइड है उनमें होता क्या है कि थायराइड हार्मोन जो होता है, थायराइड हार्मोन वो कम होने लगता है और भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, वजन बढ़ता है, बाल झड़ते हैं और कब्ज की शिकायत होती है। जबकि हाइपर थायराइड में इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो आप ये चीजें समझ लीजिए, उसके बाद आपको कौन सी थायराइड है, किस टाइप की थायराइड है, आपको पता चल जाएगा और आप उस तरीके का योगाभ्यास करेंगे जिससे आपको आराम मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हाइपोथायराइड के लिए कुछ आसान से योगाभ्यास। तो पहले तो हम बैठ जाएंगे, आराम से इस तरह बैठ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्राणायाम थोड़ा सा कर लेंगे। तो कुछ प्राणायाम करेंगे जिससे दोनों टाइप के थायराइड वालों को आराम मिलेगा। तो चिन्ह मुद्रा बना लीजिए, ऐसे हाथ को यहाँ रखिए और हम पीठ को सीधी रखेंगे, सीधे बैठेंगे और सामने देखेंगे, गर्दन भी सीधी। और सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। तो कपालभाति एक फास्ट प्राणायाम है जो जल्दी जल्दी करते हैं। तो पहले ये करेंगे, उसके बाद दूसरा प्राणायाम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहे तो आंख बंद कर लीजिए, चाहे तो खोल के करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आंख खोलेंगे, सांस को छोड़ते हुए। इसको हम 30 बार एक बार में करेंगे और इसका 3 सेट करेंगे। तो आप इसको 3 सेट कर लीजिए। अब उसके बाद उज्जयी प्राणायाम, चिन्ह मुद्रा बनाएंगे और एक गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। अब गहरी सांस भरेंगे हम। शुरू करेंगे उज्जयी प्राणायाम। सांस को रोकेंगे 5 सेकेंड। उसके बाद राइट नोस्ट्रल पे अपनी उंगली को रखेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से
सांस को बाहर छोड़ देंगे। इसी तरह फिर सांस भरेंगे, सांस को अंदर रोकेंगे और फिर से सांस को बाहर छोड़ देंगे। तो ये आप कम से कम 3 से 4 बार, 5 बार, आपसे जितनी बार हो सके उतनी बार इसको करिए। तो ये हमारा प्राणायाम हो गया है। तो आइए अब चलिए करते हैं योगासन। तो हम सबसे पहले करेंगे कैट काउ पोज। तो उसके लिए हमें आ जाना है टेबल टॉप पोज में। तो ये देखिए, पैर हमारे खुले रहेंगे कमर की सीध में और हाथ शोल्डर के सीध में ऐसे खुले रहेंगे। उसके बाद कमर सीधी रहेगी, बिल्कुल पीठ हमारी सीधी रहेगी। अब हम क्या करेंगे कि अपने कमर को नीचे पुश करते हुए क्या करेंगे, ये ले जाएंगे नीचे। कमर हमारी, जो हमारे हिप हैं वो टाइट रहेंगे इस तरीके से, और हम सामने देखेंगे ऐसे, इस तरह। गर्दन भी सीधी सामने सीलिंग की तरफ, और हिप हमारा ऊपर को बिल्कुल सीलिंग की तरफ टाइट ऐसे। उसके बाद अपने हिप को ऊपर करते हुए पीठ को हम अपने फोल्ड करते हुए ये इस तरीके से जाएंगे नीचे। हम नाभि की तरफ देखेंगे, ऐसे हमारा पीठ रोल होगा बिल्कुल ऐसे। फिर सांस छोड़ते हुए हिप को ऊपर, गर्दन को ऊपर उठाएंगे ऐसे, टाइट रखेंगे बिल्कुल ऐसे। अब सांस छोड़ते हुए पीठ को रोल बैक करेंगे इस तरह। सांस भरते हुए वापस सामने देखेंगे, और फिर आ जाएंगे वापस। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे, इस तरह से वापस आ जाएंगे। अब हम इसी पोजीशन पे रहेंगे ऐसे ही, और उसके बाद करेंगे उष्ट्रासन। तो ये हमारे हाइपोथायराइड के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। तो इस तरह हम बैठे हैं, तो ऐसे ही हम आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे अपने नी पे, थोड़ा सा गैप बनाएंगे सीध में, पूरी कमर की सीध में, और पैरों को इस तरह सीधा, उंगलियों को ऐसे सीधा करेंगे। तो जिनको करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए बोल रही हूँ कि पैरों को ऐसे सीधा करेंगे, और उसके बाद ऐसे सीधे कमर सीधी रखेंगे, और राइट हैंड को राइट पैर के एड़ी पे रखेंगे, इस तरह होल्ड करेंगे। उसके बाद दूसरा भी इस तरह से पकड़ लेंगे, और इस तरह पीछे। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, फिर आ जाएंगे वापस आ गए। अगर जिससे नहीं होता है, बिल्कुल ये नहीं होता है, उसके लिए बताऊंगी मैं कि वो क्या करे। शुरू में आप इस तरह से इस पे खड़े हो जाइए अपने घुटने पे। उसके बाद हाथों को इस तरह पीछे रखिए, और ये वाली ऐसे पीछे जाइए, जितना आप जा सके उतना ही जाइए। होल्ड करें और वापस आ जाएं। धीरे से वापस आ गए। उसके बाद आप, जो मैंने पहले बताया, आप वो करिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉपर वाला उष्ट्रासन है वो करेंगे। तो ऐसे खड़े हो जाएंगे सेम पोजीशन पे ऐसे ही, और जो हमारा पैर का तलवा है, जो पंजे हैं हमारे, वो पैर की जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल मैट पे इस तरह से लगी होनी चाहिए ऐसे। तो मैट पे लगी होनी चाहिए। उसके बाद हम आराम से एड़ी को पकड़ेंगे, और फिर दूसरे हाथ से भी एड़ी को पकड़ के सीधे
इस तरह थोड़ी देर होल्ड करेंगे 5 सेकेंड और आ जाएंगे वापस रिलैक्स, आराम से वापस आ जाएंगे और 5-10 नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे। ये हो गया हमारा उष्टासन। करेंगे तो हमारा अगला आसन है सर्वांगासन, जो कि हाइपोथायराइड के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और ये बहुत सारे समस्याओं को ये दूर करता है, चाहे वो मोटापा हो, बैली हो या कमर का दर्द हो, तो इन सब चीजों में बहुत आराम दिलाता है ये सर्वांगासन, जैसा कि इसका नाम ही है। तो ये इस आसन से सारे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है और सारे अंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट जाएंगे पहले सीधे ऐसे, इस तरीके से लेट जाएंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा पूरा। और सर्वांगासन जिनको नहीं आता है मैं उनको पहले बता देती हूँ, जो नहीं कर पाते हैं। ये सारा खेल फ्लेक्सिबिलिटी का है और स्ट्रेंथ का है, तो जो नहीं करते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्या करेंगे मैं बता देती हूँ। ऐसे बैठ जाएंगे इस तरीके से, ऐसे बैठने के बाद ऐसे इतना करें, फिर आ जाए वापस, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाए, फिर ऐसे वापस आ जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से ऐसे हो जाएगा। और जो कर पाते हैं तो उनके लिए तो बहुत आसान है। तो जो नहीं करते हैं वो पहले जो प्रैक्टिस बताई मैंने वो कर लें। तो आइए हम सर्वांगासन करते हैं। तो धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे, पहले ऐसे उठा लें, उसके बाद थोड़ा सा आप चाहे तो झटका देके उठा सकते हैं ऐसे। ये देखिए, सपोर्ट लेते हुए पीठ का पूरा पीछे से कमर पे हाथ रख के आराम से आप ऐसे ऊपर को जाएंगे। होल्ड करिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, ऐसे होल्ड करके रखिए। उसके बाद पैर को थोड़े से मोड़िए धीरे से, फिर दूसरा पैर ले आइए। हम जाएंगे इसी में हलासन में। तो एक पैर ले गए नीचे और दूसरा ले गए पीछे, फिर से ले गए नीचे दोनों पैरों को इस तरह से, और हाथ को ऐसे आप जोड़ लीजिए ऐसे और नीचे मैट पे इस तरह। आप जितनी देर कर पाए उतनी देर होल्ड करके रखिए। पैर बिल्कुल सीधा रखिए ऐसे, फिर इसके बाद होल्ड 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हाथ को ले आइए कमर पे, पैर को धीरे से मोड़ते हुए वापस नीचे ले आइए इस तरह से, नीचे आराम से। फिर ऐसे रेस्ट कर लीजिए, पैरों को थोड़ा खोलिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। तो ये हो गया हमारा सर्वांगासन। अब हम करेंगे फिश पोज, मछली आसन। तो फिश पोज में हमें क्या करना है, ऐसे ही लेटे रहना है। आप ऐसे आराम से लेटे रहिए, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, हाथ को सीधा रखिए, बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी। और हम क्या करेंगे, अपने हाथों की सहायता से थोड़ा सा हाथों का सपोर्ट लेंगे। इसमें भी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। और हम अपने चेस्ट को ओपन करेंगे और अपने सिर को रोल करेंगे ऐसे। इस तरह चेस्ट हमारा पूरा खुल जाएगा और तब तक रोल करेंगे जब तक हमारा सिर का सेंटर पार्ट नीचे मैट पे नहीं आ जाता, इस तरह से। और हाथ हम एकदम सीधे रख देंगे और होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। अब हाथों की सहायता से ही आराम से नीचे आ जाएंगे ऐसे। सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, इस तरह हो गया। अगर ये नहीं हो पाता है आपसे तो आप ऐसे ही सीधे लेटे रहिए और सिर्फ हाथों की मदद से ये जो हाथ की कोहनियां हैं उसको मैट पे आराम से स्टेबल कर लीजिए, उसको गिराइए और अपने सिर को रोल करिए। पहले ये देखिए ऐसे उठाया, पहले सिर को रोल करते हुए ऐसे 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 ऐसे, ये
ये देखिए आ गए, हाथों को सीधा कर लिया, पैर भी सीधा सटे हुए हैं और आ गए हम अपने फिश पोज पे। चेस्ट पूरा बाहर निकला हुआ, 1 2 3 4 5, आराम से थाई को पकड़ेंगे अपने और आ जाएंगे नीचे। रिलैक्स, इस तरह थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सीधे तरफ से ऐसे मुड़ते हुए आ जाएंगे वापस। ऐसे वापस आ गए। अब हम करेंगे सेतु बंध आसन। तो सेतु बंध आसन में भी इसी तरह बिल्कुल लेट जाएंगे, ऐसे इस तरह लेट जाएंगे और क्या करेंगे, अपने पैरों को मोड़ेंगे। पैरों को हिप के बराबर ही मोड़ेंगे, ज्यादा नहीं खोलेंगे, उतना ही खोलेंगे। हाथ को आप नीचे रखिए और बीच वाली उंगली आप एड़ी के पास लाइए कि एड़ी टच हो रही है, बस उतना ही दूरी हमें रखनी है। बहुत ज्यादा हिप के पास पैरों को नहीं लाना है, बस हमारी ये बीच की उंगली है जो वो हमारी एड़ियों से टच होनी चाहिए हाथ खोलने पे, इस तरह। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम धीरे धीरे अपने हिप को, पेट को ऊपर उठाएंगे, ऐसे आराम से धीरे 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 आप उठाइए और अपने पूरा भार अपने पैरों पे और कंधों पे लाइए और अपने दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन करके मैट पे छोड़ दीजिए, ऐसे। ये देखिए आपका पेट पूरा ऊपर हवा में और पैर पे भार है और हमारे कंधों पे भार है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा डिपेंड करता है आपके फ्लेक्सिबिलिटी पे कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं। ये अभ्यास का बहुत जरूरी है होना ये करने के लिए। तो आप धीरे धीरे इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी। होल्ड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, डाउन। धीरे धीरे नीचे लाएंगे, हाथों को खोल लेंगे और पैरों को इस तरह फैला लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। तो जितने भी योगाभ्यास बताए हैं मैंने, उन सब के कम से कम आप 3 सेट जरूर करिए। तो इससे आपके थायराइड में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो अच्छे से सुचारू रूप से चलेगी और बहुत आराम मिलेगा आपको। अब आ जाते हैं वापस। तो ये था हमारा आज का हाइपोथायराइड के लिए योगाभ्यास। संतुलित भोजन करिए। तो आप संतुलित भोजन करिए, ऑयली चीजें बिल्कुल मत खाइए और ठंडा, बहुत गर्म, इन चीज़ों को अवॉइड करिए। सबसे पहले तो फ्रिज का पानी पीना बंद करिए। तो फ्रिज का पानी भी थायराइड होने का बहुत बड़ा कारण है कि ठंडा पानी पीने से या फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने से भी आपकी थायराइड बढ़ जाती है। बासी खाना मत खाइए, जंक फूड मत खाइए। और हमारी थायराइड ग्रंथि को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो जहाँ तक हो सके बाहर जाके वॉक करिए, थोड़ी एक्सरसाइज, योगाभ्यास जो भी आपको करना है वो बाहर जाइए, शुद्ध हवा में, खुली हवा में आप ये अभ्यास करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो ऑक्सीजन को अपने अंदर लीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन अगर आपको मिलती रहेगी तो किसी भी प्रॉब्लम की समस्या को छुटकारा दिलाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन अगर आप लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान, अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए और योगाभ्यास को करते रहिए। तो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलेंगे एक और अभ्यास के साथ। अगर आपको हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो मैं कोशिश करूँगी वो वीडियो लेके आने की। तो पैरों के लिए जो कमेंट आया था, मैंने पहले बताया था कि पैरों के लिए तो अगली वीडियो मैं पैरों के स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती के लिए ही लेके आऊँगी, जो कि आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और योगा की प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।